नमस्कार। हमारे 56 इंच के चौड़े वाले उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी बैरवा साहब ने आपसे वार्ता की। बाकी सब हमारे समझदार है, वो सब इशारे से समझने वाले। मेरा आपसे अनुरोध है, ये तो धर्म ततो जय है। हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हर नागरिक को अपने इच्छा अनुसार धर्म का अनुसरण करने, मानने, पूजा पद्धति को अपनाने का अधिकार है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके कृत्य से किसी अन्य धर्मावलंबी अनुयायी को ठेस नहीं पहुंचे तो उसमें आपकी व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य अधीन रहते हुए धार्मिक समुदाय उसके अनुभाग के रोक करने का भी आर्टिकल 26 में प्रावधान है। आर्टिकल 25 में आपका अधिकार है, आप किसी धर्म को माने, अनुयायी को माने, पूजा पद्धति को माने, उसमें किसी को एतराज नहीं। लेकिन आप ऐसा कृत्य करते हैं जिससे दूसरे धर्मावलंबी को कोई ठेस पहुंचती है, आहत होता है, समुदाय को होता है, तो उसमें आर्टिकल 26 में रोकने का भी अधिकार है। आजकल देखने में आया है अनेक धार्मिक संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा प्रलोभन से अथवा कपटपूर्ण धर्मांतर के प्रयास किए जाते हैं, जिसका काफी समय से धर्म परिवर्तन आदि की बातें चल रही है। हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था। उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और अक्सर ये देखने में आया है कि अनेक संस्थाएं, व्यक्ति इस तरह से व्यवस्था करती है कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में भी तकलीफ आती है। इसलिए धर्म परिवर्तन क्या होता है, इसको स्पेसिफिक रूप से डिफाइन किया है। उसमें मुख्य रूप से मिथ्यारोपण, मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत सूचना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना, जबरदस्ती प्रचार करना, कोर्सन, दबाव बढ़ाना, प्रलोभन देना, विवाह का साझा प्रदान कर धर्म परिवर्तन कराना, अन्य कपटपूर्वक संचालन, ये सभी कोई कृत्य होगा वो धर्म परिवर्तन की परिभाषा में आएगा। दूसरा, अगर कोई अपने मूल धर्म में रिटर्न होता है, जिसको हम घर वापसी कहते हैं, तो ये प्रोविजन जो है वो उसमें लागू नहीं होंगे। अब इसमें आपकी शंका रहेगी कि इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें सजा के क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा जो मैंने अभी बतलाया धारा 3 में अपराध करता है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम 14 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। अगर यही अपराध कोई नाबालिग, दिव्यांग, महिला, SC/ST जाति की स्थिति में अगर होता है तो न्यूनतम 10 वर्ष की सजा और अधिकतम 20 वर्ष और 10 लाख का आर्थिक जुर्माना। और यही कृत्य अगर कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करवाता है समूह के रूप में, तो न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास और अधिकतम आजीवन लाइफ इम्प्रिजमेंट और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना की सजा हो सकती है। इसमें विशेष जो देखने का है, ये जो ऊपर मैंने 10 वर्ष, 20 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, ये जो सजा के प्रावधान बताए, अगर धर्म परिवर्तन कोई विदेशी संस्था अवैध संस्थान से धन प्राप्त करता है, फॉरेन से कोई एड लाता है, ऐसे कोई काम करता है और उससे ये अपराध करता है धर्म परिवर्तन का, तो न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष की सजा और ऐसे विदेशी संस्थान हो, अवैध रूप से भारत में आए हो, 20 लाख तक का जुर्माना। और यही बात
अगर भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला, अवैध व्यापार, व्यक्ति को बहला फुसला कर अथवा अन्य बेचकर अगर ये अपराध करता है तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इसमें एक चीज आपके संज्ञान में विशेष रूप से लाना चाहता हूं, अगर इन अपराधों की कोई पुनरावृत्ति करता है, एक बार किया जैसे बताया, बार बार दोहराता है, तो उसमें न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास और आजीवन का कारावास तक हो सकता है।